सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एथिक्स से रिलेटेड है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हम यूथ की बात कर रहे हैं और उसका जो कंट्रीब्यूशन है नेशन बिल्डिंग में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो कैमरा यहाँ है बट मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, सो प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि पढ़ाना भी ज़रूरी है तो उसके साथ साथ इंटरेक्शन भी ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया का जो है वो जो नेशन इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें जो यूथ है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा लार्ज है। इंडिया नेशन का जो मेन सबसे ज्यादा लार्ज रिजर्व्स है, यूथ को ना एज एसेट ट्रीट किया जाता है किसी भी नेशन बिल्डिंग में। एसेट क्या होते हैं? जो हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट या महत्व रखते हैं या कहीं ना कहीं हमें कुछ इन रिटर्न देते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स लैंग्वेज। तो यही कहीं ना कहीं यूथ जो होता है वो कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग, देश को आगे ले जाने में काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट निभाता है। तो यहाँ पे उसी बारे में बात की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, दिस इज बिकॉज द मीडियन एज ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन इज 29। मीडियन एज हम सभी को पता है, बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है। जब पूरे देश की पॉपुलेशन की एज को प्लस किया गया और उसका मीडियन निकाला गया तो वहां से कितनी आई? 29, जो कि एक डिसेंट अमाउंट, जो कि एक यूथ की ही एज होती है। हम सबको पता है कि 18 या 20 से लेके 35 या 40 तक की एज को यूथ के अंडर काउंट किया जाता है। तो 29 years is a very big thing. It means that India have a largest asset that is lie in its youth. Okay, so अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि एक ग्रेटेस्ट पोटेंशियल होता है एक नेशन बिल्डिंग का। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जितने ज्यादा उस देश में यूथ होंगे, जितना ज्यादा वो कैपेबल होंगे, उतना ज्यादा वो देश को आगे ले जाएंगे। तो वही बात ये यहाँ पे कर रहे हैं। बट रियलाइजिंग द पोटेंशियल रिक्वायर्स ओवरकमिंग प्रिवेंट चैलेंजेस एंड क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम टू चैनलाइज दिस पोटेंशियल। अब रिसोर्सेज तो हम सभी के पास होते हैं, बट व्हाट इफ अगर हम उन रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज ही ना करें, उन रिसोर्सेज को ढंग से अगर हम यूज ही ना करें, तो वही ये बात है कि हमारे आगे जो मेन अब एक जो कह सकते हैं कि एक मेन जो हमारा चैलेंज है वो ये है कि ऐसा एक इकोसिस्टम डेवलप करना जिसमें सभी सभी जो यूथ है उनका एक पोटेंशियल जो है वो एक चेन के थ्रू एनालाइज किया जा सके, ताकि हम उस पोटेंशियल को मैक्सिमाइज तरीके से यूज कर सके और वो नेशन बिल्डिंग में काम आए। ओके, अब थोड़ा मैंने आपको सब कुछ बता दिया तो एक फास्ट फॉरवर्ड वे में चलते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा वास्ट टॉपिक है और आपके पास इनफ कंटेंट होना चाहिए जब आप इस चीज पे लिख रहे हो तो। ठीक है, अगर हम नेशन बिल्डिंग की बात करें तो अगर हम ब्रॉडकास्ट सेंस में देखें तो नेशन बिल्डिंग जो है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। वो किस चीज से रिलेटेड है? कि एक जो सिटीजन है उनके पास एक सिक्योरिटी हो, उनकी डेवलपमेंट हो, इसके अलावा उनके पास उनके रिसोर्सेज हो जिससे कि वो इंडिपेंडेंट रह सके। इट मीन्स दैट इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पिलर्स। जो नेशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है उसको हम बहुत तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, लोगों के पास रिसोर्सेज होनी चाहिए। सेकंड वन इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यस, जब तक एक देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी जरूरी है, जब तक एक देश में पॉलिटिक्स स्टेबल ही नहीं होगी, कोई गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं होगी, हाउ दे कैन टेक द करेक्टिव एक्शंस, हाउ दे कैन इम्प्लीमेंट देयर प्लान्स। तो सबसे पहले बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए। यस, उनके अंदर कहीं ना कहीं स्किल्स इनकलकेट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेक इन इंडिया, ये सब जितने भी बीच में स्किल डेवलपमेंट काफी कुछ चला इस चीज पर रिलेटेड। आप गूगल जाइए और देखिए कि कैसे कैसे प्रोग्राम्स या स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई अंडर ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा सोशल कोहेंशन, इस पॉइंट को आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ साथ सिटीजन और जो इंडिविजुअल एंटिटीज होती है, वो बिल्डिंग ऑफ अ नेशन रिक्वायर्स दीज एंटिटीज टू एनैक्ट इन अ कोहेरेंट ऑर्डर टू कम्पीट इन देयर एनर्जीज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, अगर एक पर्सन है जैसे मैं और एक और चैनल है, फॉर एग्जाम्पल XYZ, दे आर मेकिंग कॉन्टेंट, दे आर मेकिंग यूट्यूब वीडियोज जस्ट लाइक मी। ठीक है, बट आई एम सीइंग दैट माई कॉन्टेंट इज इरेगुलर, अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर अपलोडिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो एक एक हम कह सकते हैं कि कंपटीशन की फील्ड क्रिएट हुई। जब वहां से वो चीज क्रिएट हुई तो एनर्जीज कहीं ना कहीं पास ऑन होगी, मैं उनको देख के कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगी, कहीं ना कहीं जेलिस भी फील करूंगी, बहुत सारे इमोशंस मेरे अंदर घूमेंगे। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि अगर मैं उस काम को सारे इमोशंस के बाद अच्छे से कर रही हूँ इन अ एथिकल वे, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो है उसको मैंने एक अच्छे तरीके में यूज करा। तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि कहीं ना कहीं हमें एनर्जीज को सर्कुलेट कराना पड़ेगा इन अ गुड वे, ताकि जो सोशल सर्कल जो बने या कोई भी एथिक्स का फॉलो करे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, तो वो एक एथिकल फॉर्म में हो, ना कि
कुछ ऐसा करें यूथ की कि उससे डेवलपमेंट की जगह बल्कि और ज्यादा उनका विनाश हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि सोसाइटी जो है वो एक की रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल की एनर्जीज को पास करने में और उसी एनर्जी को क्रिएट करने में। ओके, इसके अलावा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हम सभी को पता है कि अगर जब तक हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे, जहाँ पे सब कुछ स्टेबल हो, जहाँ पे कोई पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स ये सब कम से कम हो, तब तक तभी देश आगे बढ़ पाएगा, तभी हमारी भी हेल्थ अच्छी रह पाएगी, तभी एक तरीके से एक देश की भी हेल्थ अच्छी रह पाएगी। तो वहाँ पे यही बात हो रही है। अब अगर हम बात करें वाई रोल ऑफ यूथ इज सेंट्रल टू नेशन बिल्डिंग, अब रोल यूथ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट क्यों है सेंट्रल बिल्डिंग का? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर एनर्जी, हम यूथ में इतनी एनर्जी है, जितने माइंड सेट है, जितना ज्यादा एक कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न नीड, उतना ज्यादा किसी हो सकता है कि 70 ईयर्स ओल्ड या 60 ईयर्स ओल्ड का ना हो। आई एम नॉट सेइंग दिस, बट कहीं ना कहीं ये एक ट्रू फैक्ट है। ओके, तो एनर्जी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। इसके अलावा टॉर्च बियरर ऑफ चेंज एंड रिफॉर्म्स, जो यूथ है हमें बोला जाता है कि चेंज को अडेप्ट करना जल्दी जल्दी सीखो। अंटिल यू आर नॉट अडेप्टिंग द चेंज, आप कहीं ना कहीं एक जगह पे स्टक ऑन रह जाओगे। तो वही बात है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो पुराने लोग हैं वो बहुत कम इन चेंजेस से अडेप्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स easily can go through the Facebook in today's world, but after that what is Snapchat, what about the Instagram and XYZ social media platform? तो हम ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको शिफ्ट करने में सोशल मीडिया पे भी, जैसे एक टाइम पे फेसबुक काफी ट्रेंड में था, देन स्नैपचैट, देन इंस्टाग्राम, तो ऐसे लेकिन वो लोग अभी भी फेसबुक पर ही स्टक है, वो अभी भी हार्डली कमेंट कर पाते हैं, हार्डली लाइक कर पाते हैं। तो यही चीजें है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर जो कैपेसिटी है रिफॉर्म्स के साथ कोप अप करने की, वो काफी धीरी है या काफी कम है। ठीक है, इसके अलावा प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर ऑफ द नेशन, अब अगर हम बात करें, अगर यंग पॉपुलेशन के अंदर कैपेबिलिटीज होंगी, स्किल्स होंगी, फॉर एग्जांपल आई नो हाउ टू आई नो अबाउट द फोटोशॉप, आई नो अबाउट द वीडियो एडिटिंग, देन ओनली आई कैन टेक इट टू द फ्यूचर। बट अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में ही, अब यूथ है, आप यूथ को सिखा रहे हो, हमें पता है उनकी लाइफ लॉन्ग लाइफ है, एक शेल्फ लाइफ अभी उनके बाकी है, जबकि जो एजेड लोग हैं उनका कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहाँ पे ये कंडीशन हो जाती है कि हाँ, ये हो सकता है उनकी डेथ हो जाए या उनकी वजह से एक वो जो ऑल ओवर डेमोग्राफिक्स है वो हिल जाए। बट यूथ में ये नोटिस किया जाता है कि अगर हम उनको आज सिखाएंगे तो हो सकता है वो उसको अगले 30 साल और कैरी ऑन कर पाए। तो यही बात है कि प्रेजेंट और फ्यूचर को भी देखना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोवाइड डायरेक्शन टू द नेशन, तो यस, यूथ के जो ड्रीम्स होते हैं, जो होप्स होते हैं, वो पैशन होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, जो एम्बिशंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक नेशन के टुवर्ड्स होने चाहिए, कि कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम उन्हें पता हो कि अपने विजन को अपने एक्शंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पे यही सारी बात हो रही है कि यूथ की जो एनर्जी है, जो सोर्सेज है, जो रिचनेस है, या उनकी जो चेंज अडेप्ट करने की कंडीशन है, या एक फ्यूचर को देखते हुए फ्यूचर पर्सपेक्टिव को, तो यूथ ही एक प्रॉपर आइडियल है टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। ओके, हाउ कैन यूथ कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग? फर्स्ट पॉइंट इज, सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि वर्क फोर्स ऑफ द नेशन। अगर वर्क फोर्स ऑफ द नेशन, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इन एग्रीकल्चर फील्ड, फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज एन फार्मर, वो मैं देखूंगी कि वो बाल्टियां उठा उठा के बार बार वहां पे जा रहे हैं सिंचाई करने के लिए। तो इन स्पाइट ऑफ देन फॉर द इरिगेशन पर्पस, ऑब्वियसली सिंचाई को इंग्लिश में कहते हैं इरिगेशन। तो बट मैं देखूंगी कि हमारे पास और टेक्निक्स है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट दैट कॉल्ड, बेसिकली कोई भी ड्रेनेज सिस्टम या किसी के भी थ्रू मैं इजिली फॉर्म्स में पानी पहुंचा सकती हूँ, जबकि मेरे फादर जो है वो अभी भी उसे मेथड पे स्टक होना है, तो आई विल हेल्प। ठीक है, तो यही कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो एक वर्क फोर्स, जब तक वो वर्क फोर्स मॉडर्नाइजेशन वे में नहीं होगी, तब तक पावर भी वेस्ट जाएगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी वेस्ट जाएंगे, हर चीज वेस्ट हो जाएगी। बट कहीं ना कहीं अगर आप उसको एक राइट डायरेक्शन में कर रहे हो, तो इसलिए माना जाता है कि वर्कफोर्स जो है उसमें सबसे ज्यादा इस टाइम पे यूथ इनकलकेट होना चाहिए, सो दैट एक मॉडर्न वे में देश आगे बढ़ पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रिएटिंग कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे देश को सबसे ज्यादा बिजनेसेस की जरूरत है कि बिजनेसेस ग्रो कर पाए। तो जब तक एक एंटरप्रेन्योरशिप किस में आती है, एक यूथ में आती है कि नहीं, मेरे को ये आइडिया आया, मेरे को ये चीज स्टार्ट करनी है, एक स्टार्टअप को अलग लेवल पे लेके जाना है, तो यही चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज ही यूथ से ज्यादा कुछ लेक्चर्स वगैरह मैंने कई बार देखे इंस्टाग्राम पे, काफी ज्यादा घूमते रहते हैं, वैसा कुछ ज्यादा लग रहा है। बट ठीक है, अच्छा टॉपिक है। अब अगर हम बात करें प्रोवाइडिंग लीडरशिप थ्रू एक्शन, जैसे कि यूथ लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं किनको, जो लोग पीछे कहीं ना कहीं रह गए हैं चेंज अडेप्ट करने में। इसके अलावा शेपिंग द नेशन थ्रू देयर चॉइसेस,
मतलब ये सारी चीजें हो गई है कि वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या उन सब पे या सॉइल इरोजन या इन सब पे ज्यादा फोकस करेंगे, अच्छे एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें यूज करेंगे, यही सब है कि यही आइडियाज वो लोग फॉलो करेंगे। और व्हाट आर द चैलेंजेस? सबसे पहले तो हेल्थ और एजुकेशन में क्वालिटी अभी हमारे पास नहीं है। सेकेंड थिंग इज स्कैर्स स्किल्स एंड इवन मोर स्कैर्स अपॉर्चुनिटी, कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की काफी ज्यादा कमी है एज कम्पेयर टू डेमोग्राफिक ऑफ द यूथ। थर्ड वन इज हैव टू बी अ डिसप्रोपोर्शनेट रिस्क। अब जब यूथ है तो उसको रिस्क भी लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इस तरीके से उनके साल बर्बाद हो जाते हैं। वो उस आइडिया पे काम करते रहते हैं, बट वो उस चीज को एक कई बार चीजें उस तरीके से नहीं होती जैसे हम चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिस्क फैक्टर बना रहता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ नर्चरिंग इकोसिस्टम, कहीं ना कहीं यूथ जो है हमने देखा है कि वो नेशन बिल्डिंग का ही है, बट व्हाट अबाउट द इकोसिस्टम? कई बार वो सिर्फ इसी रैट रेस में भागते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो इकोसिस्टम वाला जो पॉइंट है वो पीछे रह जाता है। व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम दीज चैलेंजेस एंड इनकरेज द यूथ टू द नेशन बिल्डिंग? अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम एक हेल्दी सोसाइटी में एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि यस, उनको हम मोटिवेट करें, ना कि उनको हम डीमोटिवेट करें। इसके अलावा हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करें। हम अब जो है अपना क्या कहते हैं ईगो एजुकेशन को अच्छा करें, हम उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर पाए, हम कल्चरल को सपोर्ट दे पाए। तो या दिस वॉज ऑल दी पॉइंट्स वेयर आई कैन कवर। फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, हेल्थ, क्वालिटी, स्किल डेवलपमेंट, ये और इकोसिस्टम, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने आसपास का एनवायरनमेंट इन अ नेचुरल वे, और इसके अलावा हमारा सोशल सर्कल। तो ये सारी चीजें होती है जो एक यूथ को, अगर यूथ अच्छे वे में उस चीज को लें तो ये आगे नेशन बिल्डिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। सो या आई होप यू गाइज लाइक इट। पता था काफी लंबी वीडियो थी, होप यू गाइज लाइक इट। जो एंड तक देखते हैं वो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।